ये मेरा पहला प्रयास है माइक लगाने का, इस तरह बोलने का, इस तरह आमंत्रित होकर यहाँ आने का। तो मैं चाहता हूँ कि आराम से भैया, कोई दिक्कत जी जी, मैं चाहता हूँ कि दिनकर जी की रचना थी जो, उसमें एक रश्मि रथी में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसमें कुछ लाइनें थी कि जब कृष्ण जी को वहाँ पे अपमानित किया जाता है, दुर्योधन कहता है बंदी बना लो, तो उसमें है कि हरि ने भीषण गुंजार किया, हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा, हालांकि उतना मैं उतनी मेरी क्षमता नहीं है, मुझे लगा कि थोड़ी सी असहमत हुई कि उनको हुंकार करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी उपस्थिति स्वयं हुंकार है। तो उस पर मैंने लिखा था शुरुआत से शांति प्रस्ताव पर, यदि मन खुद गणित विचारों का पोषक बन जाने लग जाए, यदि निज समाज का रक्षक ही शोषक बन जाने लग जाए, कर्तव्य पूर्ति में बाधक हो मेरी करुणा असहाय लगे, यदि सत्य वचन कटकर होवे जीवन ही जब निरुपाय लगे, निशस्त्र हुआ निशब्द हुआ आवेश भरा हो हर कण में, भयभीत रहे भावी क्षण से निस्वार्थ लिए उतरे रण में, वह युद्ध पतन का पोषक बन मानव समाज का शत्रु बने, इससे पहले इसकी निर्मिति का कारण खोजा है प्रभु ने। जो विष धारण करता है वही नीलकंठ कहलाता है। अब चूंकि कृष्ण जी ने विष धारण किया, युद्ध का पूरा भार अपने ऊपर लिया कि उनके होते हुए भी युद्ध हुआ, इसका उन्हें किया गया। जो विष धारण करता है वही नीलकंठ कहलाता है, इस सृष्टि हेतु मानव को ही भगवान बनाया जाता है। हरि छोड़ द्वारिका राज्य अतुल वैभव संपत्ति प्रदायिनी को आकर रुकते हैं, मिलते हैं विद्वान महान विदुर मुनि को। श्रीहरि भोजन पश्चात विदुर के साथ राजगृह आते हैं, स्वागत के हेतु महान पिता में भीष्म द्वार पर आते हैं। क्रुदोड़ स्वयं धृतराष्ट्र उठे, उठकर विशेष सम्मान दिया, शिष्टाचार आदि समापन कर हरि ने मधुरम आह्वान किया। यह समय अहिंसा व्रत का है, इस पर कुछ ध्यान दिया जाए, इस मातृभूमि का हित करके इसका सम्मान किया जाए। ना रक्त बहे यदि बहे प्रेम की नदी बहे, पांडव भी साथ रहें तो साक्षी सदी रहे, यमुना के जल के साथ प्रीति की छटा रहे, सर्वत्र हस्तिनापुर की अद्भुत घटा रहे, चहुओर विनाश न हो अस्तित्व विकास रहे, संसार अंध न छाए दीप प्रकाश रहे, सम्मान पराक्रम बल का प्रखर पणेता हो, सन्नत मस्तक हूँ भारत विश्व विजेता हो। मैं मांग रहा, बस मांग रहा, कोई अधिकार नहीं मेरा, इच्छा हो दो या वैर करो, कोई प्रतिकार नहीं मेरा। पांडव भी अपने बांधव हैं, यदि इसको आप समझते हैं, फिर क्यों अपने वचनों से दुर्योधन को रक्षित करते हैं। यदि राज्य बराबर देने में संकोच हो रहा हो तो कह दो, यदि राज्य बराबर देने में संकोच हो रहा तो कह दो, है एक और प्रस्ताव गांव बस 5 गिने से घर दे दो। है सत्य ही दुर्योधन अपनी कुटिल नीति से नहीं हिला, उस धर्म सभा में केशव पर अपमान भरा सर दिया चला। केशव मुस्काए और बड़े ऊंचे स्वर में ऐसे बोले, सिर्फ बोलने को मैंने इसमें उठाया कि केशव मुस्काए और बड़े ऊंचे स्वर में ऐसे बोले, ऐसा लगता हस्तिनापुरी के गज हैं एक साथ डोले। मेरा कर्तव्य रहा जो मैं इस रजत भूमि पर हुआ खड़ा, किंचित भी कम द्वारिका नहीं झुकता है हर एक शीश बड़ा। दुर्योधन अपने बल का अतिशय कर अभिमान उबल बैठा, दुर्योधन अपने बल का अतिशय कर अभिमान उबल बैठा, बहुभात संभाला शकुनी ने पर वह करके ही छल बैठा। आदेश दिया है द्वारपाल सैनिकों गणों को ले आओ, इस गरज रहे निशस्त्र सिंह पर घात करो काबू पाओ। सबने जाना विध्वंस धरा पर निश्चय ही हो जाएगा, जिन हाथों से नित सजन हुआ वो आज अगर उठ जाएगा। हर के आगे संसार अचल एक गेंदनुमा रह जाता है, सोचिए अगर ऐसा महान व्यक्तित्व दूत बनाता है। कर्तव्य धर्म यह कहता है अनुरक्षण स्वागत मान करो, उसकी बातें तो सुन ही लो, हाँ भले न जय जय गान करो। यह उत्तर था अब धर्म सुरक्षित रह न सकेगा युद्ध बिना, यह उत्तर था अब धर्म सुरक्षित रह न सकेगा युद्ध बिना। संकेत मिला है भारत को, हे भारत तुमसे सत्य छिना। हरि में सबको यमराज दिखाई लगने लगते हैं उस क्षण, हरि में सबको यमराज दिखाई देने लगते हैं उस क्षण, उनके सम्मुख आकर आंखें खोलें दिखती पृथ्वी एक कण। ब्रह्मांड ब्राह्मण एवं ब्रह्म के इष्ट उपासक हैं, केशव धीरज ही है जो इतने कट वचनों पर जीवित हैं ये शव। मैंने उन्हें शव कहकर संबोधित करने का प्रयास किया। ब्रह्मांड ब्राह्मण एवं ब्रह्म के इष्ट उपासक हैं, केशव धीरज ही है जो इतने कट वचनों पर जीवित हैं ये शव। जिनको भारत अपना सर्वस्व समर्पित करने को व्याकुल, जिनके शुभ चरण चूमने को बचपन में थी यमुना आकुल, जिन केशों के खुलने से जग निश्मय हो जाने का भय है, जिनकी माधुर मुस्कान वचन के लिए लिखा जाता जय है।
जिनकी तुलना यदि स्वयं विधाता करें नहीं हो पाएगी। बिन युद्ध हुए अब क्षण भी शांति नहीं संभव रह जाएगी। भगवान लौटकर प्रिय पांडवों को सब वृत्तांत सुनाते हैं। तत्समय विनाश विकार प्रलय के सब लक्षण दिख जाते हैं। प्रभु शांत हुए हैं, शांति वार्ता आदि क्रम से निवृत्त हैं। अब धर्म युद्ध करवाने को भारत के कार्यों में रत हैं।